भगवान शिव, जिन्हें हम महादेव भी कहते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता होगा उनको लेकर कि आखिर महादेव के माता पिता कौन है, आखिर महादेव का जन्म कैसे हुआ है। और नहीं भी आया होगा तो आज का ये टॉपिक देख के आप लोगों के दिमाग में जरूर ये क्वेश्चन आ ही गया होगा कि आखिर कैसे भगवान शिव का जन्म हुआ है। दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने वाला हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखकर, वीडियो लाइक करके मेरे चैनल को प्यार देते हैं, मुझे बहुत सारा प्यार देते हैं, लेकिन अगर आप लोग सब्सक्राइब भी कर लेंगे जिसके कोई पैसे नहीं लगते तो मेरा कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा अच्छे से बढ़ेगा और मैं आप लोगों के पास और भी अच्छी तरह के वीडियो लाने की पूरी कोशिश करता रहूंगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा शिव पुराण के बारे में। शिव पुराण के हिसाब से भगवान शिव का वर्णन कुछ ऐसा मिलता है कि भगवान शिव का ना ही जन्म हुआ है, ना ही भगवान शिव की मृत्यु होगी, ना ही भगवान शिव का कोई आकार है, ना ही कोई रूप है। भगवान शिव इस ब्रह्मांड के कण कण में वास करते हैं, या फिर ये कह लो कि पूरा ब्रह्मांड ही भगवान शिव है। दोस्तों, वहीं पर विष्णु पुराण को हम समझने की कोशिश करें तो यहां पर हमें दो तरह की कथा मिलती है, जिस कथा के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं। एक बार भगवान ब्रह्मा को एक बालक की चाह हुई। उसी चाह के चलते भगवान ब्रह्मा एक तपस्या में लीन हो गए, एक गहरी तपस्या, कई सालों तक चलने वाली तपस्या। ये तपस्या भगवान ब्रह्मा ने कई लाख सालों तक की है। उसके बाद अचानक से भगवान ब्रह्मा को एक बालक के रोने की आवाज आने लगी। भगवान ब्रह्मा ने जैसे ही अपने नेत्र खोले तो क्या पाए, उनकी गोद में बाल स्वरूप में भगवान शिव जोर जोर से रो रहे हैं। भगवान ब्रह्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे बालक, आप रो क्यों रहे हैं। तब भगवान शिव ने बाल स्वरूप में यह कहा कि मेरा नाम ब्रह्मा नहीं है, इसलिए मैं रो रहा हूं। तब भगवान ब्रह्मा ने मुस्कुराते हुए उन्हें यह कहा कि क्या बात हो गई, अगर आपका नाम ब्रह्मा नहीं है तो आज से आपको पूरी दुनिया रुद्र नाम से जानेगी। बस तब से ही भगवान शिव को पूरी दुनिया रुद्र नाम से भी जानती है। वहीं पर विष्णु पुराण में हमें एक और कथा का वर्णन मिलता है। उस कथा के हिसाब से भगवान विष्णु की नाभि से निकले हुए कमल के साथ भगवान ब्रह्मा का जन्म हुआ था, और दूसरी तरफ भगवान शिव का भी भगवान विष्णु के अंदर से ही जन्म हो चुका था। भगवान ब्रह्मा ने जन्म के तुरंत बाद ही जैसे ही भगवान शिव की तरफ देखा तो उन्हें यह कहा कि मैं आपको पहचाना नहीं। तब भगवान विष्णु ने भगवान शिव के बारे में बताते हुए भगवान ब्रह्मा से यह कहा कि आप भगवान शिव के बारे में कैसे नहीं जानते। भगवान शिव वही है जिनकी वजह से ये दुनिया चलेगी। भगवान शिव वही है जिनकी वजह से ये दुनिया का अंत होगा और फिर से इस नई दुनिया की उत्पत्ति होगी। भगवान शिव की वजह से ही भक्तों का उद्धार होगा। और ये सब सुनकर जैसे ही भगवान ब्रह्मा को ये समझ में आया कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दिया भगवान शिव को ना पहचान कर, तो भगवान ब्रह्मा ने निरंतर भगवान शिव से माफी मांगना शुरू कर दिया। उनको माफी मांगता हुआ देखकर भगवान शिव, जो कि भोले भंडारी है, उन्होंने भगवान ब्रह्मा से कहा कि मैं आपसे किसी भी बात पर नाराज नहीं हूं, बल्कि मैं तो आपके इस व्यवहार से बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गया। आप क्या वरदान मांगना चाहते हैं, मुझसे मांगिए। तब भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव से वरदान मांगते हुए यह कह दिया कि मैं चाहता हूं कि आप बालक बनकर, मेरे बालक बनकर मेरी गोद से एक बार जन्म ले। मैं समझ लूंगा मेरा उद्धार हो गया, मेरी गलती माफ हो गई। तब भगवान शिव ने भी भगवान ब्रह्मा को कह दिया तथास्तु, और बस उसी के हिसाब से भगवान शिव का इस प्रकार से भगवान ब्रह्मा की गोद में जन्म हुआ था। और वहीं पर हमें एक और पौराणिक कथा के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों, जिस पौराणिक कथा के हिसाब से ये जो पूरी दुनिया है, पूरी सृष्टि है, इसकी उत्पत्ति शक्ति से हुई है। शक्ति यानी माता दुर्गा का वो स्वरूप, ना ही जिसका कोई रूप है, ना ही जिसकी कोई आकार है, ना ही जिसका जन्म हुआ है, और ना ही जिसका कभी मृत्यु होगी। उसी शक्ति या फिर प्रकृति कह लो, और परब्रह्म या ब्रह्म या काल सदाशिव कह लो, ये दोनों की योग माया से ही भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई थी। और जब भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई थी तब ये सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था। ये पूरी सृष्टि, पूरी ब्रह्मांड जलमग्न थी। समझ रहे हैं आप लोग, मतलब ये सब कुछ जल में समाया हुआ था। और फिर भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव ने मिलकर ये सृष्टि की उत्पत्ति की। फिर देवी देवता, असुर, राक्षस, दैत्य, गंधर्व और उनके बाद इंसानों और जानवरों की उत्पत्ति हुई दोस्तों। तो यानी कि हम इस कथा को समझने की कोशिश करें तो शक्ति या फिर प्रकृति, परब्रह्म या फिर ब्रह्म या फिर काल सदाशिव ही भगवान शिव की उत्पत्ति करने वाली शक्ति है दोस्तों। काल सदाशिव के बारे में एक और पौराणिक कथा में वर्णन मिलता है कि काल सदाशिव ही वो है जिसके अंदर पूरी यह सृष्टि समाई हुई है।
उनका एक मंत्र है ओम। माना जाता है कि काल सदाशिव परब्रह्म या फिर ब्रह्म ही एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी ऊर्जा है जिस ऊर्जा की वजह से ये पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर रहने वाली जितनी भी चीजें हैं, चाहे जो कोई भी हो, पहाड़, नदी, ज्वालामुखी, जीव, जानवर, जंतु, इंसान, देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, सब कुछ की उत्पत्ति परब्रह्म या फिर ब्रह्म से ही हुई है। हालांकि दोस्तों ये सवाल ही इतना ज्यादा पेचीदा है कि इस सवाल का एग्जैक्ट सटीक जवाब कहीं पर नहीं मिल सकता। अलग अलग हम पुराणों को समझने की कोशिश करें तो अलग अलग पुराण में अलग अलग तरह की कहानियां हैं जो कहीं ना कहीं से एक दूसरे को रिलेट जरूर करती हैं। लेकिन दोस्तों हम इन कहानियों को, इन कथाओं को डीप में समझने की कोशिश करें या फिर आपस में रिलेट करने की कोशिश करें तो हमें एक चीज डिटेल में समझ में आ जाएगी कि भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव और भगवान विष्णु कोई और नहीं बल्कि ये ब्रह्मांड ही है और ब्रह्मांड उनके अंदर समाया हुआ है। मतलब कि हर एक चीज में भगवान का वास है, उनका इसी प्रकार से आदर करो। और इस चीज को हम समझने के लिए जाएंगे ना तो ये हमारे लिए मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। मतलब इम्पॉसिबल तो एक बहुत छोटा वर्ड है इस चीज के लिए, हम इस चीज को कभी समझ ही नहीं सकते दोस्तों। लेकिन हाँ, पौराणिक कथाओं की डिटेल निकालकर जो जानकारी मुझे समझ में आई वो मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की। उम्मीद है कंफ्यूजन बहुत अच्छी तरह से नहीं, लेकिन इतना जरूर क्लियर हो गया होगा कि आप अब दूसरे लोगों को समझा सकते हैं। नहीं समझा पा रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, शायद समझ में आ जाएगा और सभी लोगों की भलाई भी हो जाएगी, अच्छी जानकारी भी मिल जाएगी। मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना दोस्तों, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहता हूँ। इंस्टा की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।